डियर स्टूडेंट, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका जय सिंह ज्ञानदीप नामक इस यूट्यूब चैनल पर। हम हैं अजीत सर और हम आज आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम बताएंगे नाउन क्या होता है एंड देयर टाइप्स और इसके कितने प्रकार होते हैं, और इसकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है उसको भी बताएंगे, यानी काउंटेबल नाउन को भी बताएंगे, अनकाउंटेबल नाउन को, और इसकी जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वह यहाँ से होती है A B C D डॉट 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 जेड तक। अगर हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो A B C D डॉट 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 जेड तक से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रारंभ में कोई भी विद्यार्थी हो वह शुरू में इन्हीं 26 लेटर को पढ़कर आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं, यानी यह जो क्या कहलाता है, इनको हम लेटर कहते हैं और इसका हिंदी अर्थ होता है अक्षर या वर्ड। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, जिनमें से आपके 5 यानी A, E, I, O और U ये स्वर कहलाते हैं। ठीक, और बाकी शेष जो बचते हैं इनको छुड़ाकर, जैसे B, C, D और F हो गया, G, Z तक, बाकी जो इनको छुड़ाकर, इन 5 को छुड़ाकर जो बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब हम जब आगे बढ़ते हैं लेटर से तो हमें मिलता है वर्ड। क्या मिलता है? वर्ड। लेकिन वर्ड से जब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, प्रीवियस चलते हैं, तो हमें मिलता है एक चीज जिसका नाम होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है इसको हम ध्यान देंगे। डैश साइज अब जब हम आगे चलते हैं अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, ALPHABET अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। अब देखो, शाब्दिक अर्थ से हम देखें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही है। इसमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है, यानी वर्ड मतलब अक्षर, और दूसरा है माला, यानी कह सकते हैं अक्षरों की माला व्यवहारिक रूप में। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी लेटर हो, यल हो गया, यम, एन, इस प्रकार के लेटर हो, कितने लेटर हो? 26 लेटर, और यही लेटर एक आर्डर में रखे हों, यानी ए से लेकर जो जेड तक लेटर हैं, यदि वह आर्डर में रखे रहते हैं, क्रम से रखे रहते हैं, तब हम उनको अल्फ़ाबेट का नाम देते हैं, यानी वर्णमाला कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम ले लें ABCDE डॉट 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 जेड तक कर दें, और इसको हम देखो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे मिल रही है कि सबसे पहले जो लेटर है वह ग्रुप में है। किसमें? ग्रुप में। और कैसे? आर्डर बाय आर्डर है, तब हम इनको अल्फ़ाबेट कर लें, यानी वर्णमाला कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट की परिभाषा यही होगी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसमें अक्षर क्रमागत ढंग से रखे गए हों, वर्णमाला कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हम इन अक्षरों को क्रम से न रखकर डिसऑर्डर में रखें तो यह अल्फ़ाबेट आपके नहीं कहलाएंगे। ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद डी, ऐसे रखे तो यह अल्फ़ाबेट आपके नहीं कहलाएंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट लेटर का एक ग्रुप होता है जिसमें अल्फ़ाबेट लेटर जो है आर्डर बाय आर्डर यानी एक क्रम से रखे होते हैं। और कहाँ तक रखे होते हैं? जेड तक रखे होते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जो हमारा लेटर है, ठीक, लेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कि लेटर परिभाषा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं लेटर जो है अल्फ़ाबेट का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट का कभी जब प्लूरल होता है तो
इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स अगर हम यहीं पे लिख दें तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाएगा मेनी लैंग्वेज, यानी बहुत सी भाषाएं को बताएगा या बहुत से लैंग्वेज को बताएगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का प्लूरल होगा तो बदल जाएगा सेंस उसका। इसी तरह जिस तरह आपका वाटर है, वाटर मतलब पानी होता है या जल होता है, लेकिन इसका जो प्लूरल वाटर्स हो गया तो सागर हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आयरन मतलब लोहा होता है, लेकिन इसका प्लूरल आयरन्स हो जाता है, तब यह आपका दूसरा सेंस देने लगता है, यानी यह जंजीर को बताने लगता है और इसके पहले यह लोहे को बताता है। ठीक, जंजीर या हथकड़ी को बताएगा। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट की जब प्लूरल होगा तो आपको वह दूसरा सेंस देने लगेगा। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें मिलता है वर्ड, यानी लेटर हमने पढ़ा, लेटर के बाद अल्फ़ाबेट पढ़ा, अल्फ़ाबेट के बाद अब हम पढ़ेंगे वर्ड यानी शब्द क्या होते हैं। ठीक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वर्ड यानी शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं। जो वर्ड होता है इसको हम समझेंगे। शब्द होता है यह ग्रुप ऑफ लेटर होता है। क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर। अब ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब हो गया यानी लेटरों का ग्रुप। ग्रुप मतलब हम जानते हैं ग्रुप का मीन्स होता है टू या टू से अधिक, दो या दो से मोर देन टू, इसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। दो या दो से अधिक यदि कहीं पर लेटर रखे रहे तो वो लेटर समूह में कहलाएंगे आपके। तो ग्रुप का मीन्स होता ही है दो या दो से अधिक। अब वर्ड क्या होता है? वर्ड में देखो जो लेटर होते हैं वह कैसे रखे होते हैं? ग्रुप में रखे होते हैं, लेकिन उनका कुछ सेंस निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए राम हो गया आपका, राम में 3 लेटर है, 1 2 3। राम में 3 लेटर है और तीनों लेटर आप देखेंगे पहला कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। अब तीनों 3 लेटर मिलाकर यानी दो या दो से अधिक हो गए, तब यह आपका एक वर्ड कहलाएगा। क्यों वर्ड कहलाएगा? क्योंकि जो इसका सेंस है कुछ निकल रहा है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। यह एक नेम को डिनोट कर रहा है, यानी प्रॉपर नाउन को यह बता रहा है, किसी नाम को बताए। अब प्रश्न यह उठता है यदि यह लेटर जो है ग्रुप में तो रखे हों लेकिन इनका कोई अर्थ ना निकले, तब उनको हम क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए RAM है, अगर इसी को हम क्या लिख देते हैं, ए लिख दें, यम लिख दें, आर लिख दें, तब यह आपका वर्ड नहीं कहलाएंगे। इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह जैसे मैंगो हो गया, मैंगो में आप देखते हैं 5 लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है और 5 लेटर ग्रुप में रखे हुए हैं, तब इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। यह एक आम नामक फल को बता रहा है। ठीक, यानी इसका कुछ सेंस निकल रहा है, इसलिए यह वर्ड कहलाएगा। अगर इसका सेंस नहीं निकले तब यह वर्ड नहीं कहलाएगा। मान लीजिए मैंगो को हम उल्टा करके लिख दे GOMN A, ठीक है, तब यहाँ पे इसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तब यह आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, या किसी नेम को या फिर किसी भी ऐसी थिंग को नहीं बता रहा है जिससे हमारा कुछ अर्थ निकले। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे ही, उसमें जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चन है यानी उनसे जो प्रश्न उठ सकते हैं उसकी भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जुड़वा शब्द। जैसे आपका कंपाउंड वर्ड हो गया मतलब जुड़वा शब्द, यह है कंपाउंड वर्ड की इंग्लिश, जुड़वा शब्द इसको कहते हैं हिंदी में। अब इसमें हम एक चीज़ यह देखते हैं कि जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, इन वर्ड में कोई पूछेगा इसमें लेटर कितने हैं तो आप सीधे से बता देंगे 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर पहले में, 1 2 दूसरे में और 1 2 3 तीसरे में। लेकिन यदि हम बात करें कि यह कितने वर्ड को बता रहा है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जैसे अगर शब्द कहीं पे लिखे हैं तो उनसे कितने वर्ड का डिनोट, कितने वर्ड को वह बताएंगे या फिर उनसे कितने शब्द का बोध होगा। तो यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट को केवल समझो। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वर्ड चाहे जितना बड़ा हो लेकिन अगर उसका मीनिंग यानी उसका जो सेंस है केवल एक ही निकले, तब वहाँ पे आपका 1 वर्ड कहलाएगा। कितना वर्ड कहलाएगा?
वन वर्ड। कंपटीशन में इसी तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे वो नवोदय हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे सीएचएस हो, चाहे जो हो, उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सब को हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं और इसका एक ही मीनिंग निकल रहा है। मदर इन लॉ मतलब होता है सास और फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर, आप लोग जानते होंगे। ब्रदर इन लॉ मतलब होता है साला, आप लोग जानते ही होंगे। तो इन सब का एक ही मीनिंग निकल रहा है, इसलिए हम इसको वन वर्ड कहेंगे। कितना वर्ड कहेंगे? वन वर्ड। ठीक, तो ऐसे वर्ड जिनका कुछ मीनिंग निकले उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए रोहन हो गया, ROHAN, इसमें 5 लेटर हैं और इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको हम सार्थक शब्द कहेंगे। अगर जिस वर्ड का मीनिंग न निकले उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यदि रोहन को हम उल्टा करके लिख दें या फिर कोई भी NOR लिख दें, NER लिख दें, MER लिख दें, तो इनका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए निरर्थक शब्द कहलाएंगे और जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वर्ड के बाद सेंटेंस प्राप्त होता है। इस सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी अर्थ वाक्य। क्या होता है? वाक्य। वहां पे क्या था? एक ग्रुप ऑफ लेटर था वर्ड में, इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे राम हो गया, राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे देखो राम एक वर्ड है, राइट्स एक वर्ड है, 1 2, और ए जो है आर्टिकल कहते हैं इसको, AN, द, ये आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, जब इसको हम पढ़ाएंगे तब इसके विस्तार से इस पर डिस्कस करेंगे, यानी बताएंगे आपको। तो इसमें 1 2 3 आपका वर्ड है और 1 आर्टिकल है ये। और देखो इसमें जो है 3 वर्ड 1 आर्टिकल है, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कुछ अर्थ निकल रहा है, यानी एक कंप्लीट सेंस को बता रहा है, इसलिए यह एक वर्ड हुआ। और जिसका यह एक सेंटेंस हुआ और जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसको हम सार्थक वाक्य कहते हैं और जिसका कुछ अर्थ न निकले उसको हम निरर्थक वाक्य कहते हैं। तो ये था, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, यानी शुरू से लेटर क्या होता है, जिसे लेटर में ABCD ये क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने जाना वर्ड क्या होता है, वर्ड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल को उसको भी उठाया। उसके बाद हम सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। अब हम बारी है नाउन की। किसकी बारी है? नाउन की। तो आइए देखते हैं नाउन को। अब जो नाउन है, अब नाउन की परिभाषा जो है, नाउन क्या होता है, इसकी जो परिभाषा है यह अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें तो नाउन की परिभाषा यही कह रहा है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण को बताता है। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से जो नाउन होता है, ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी सभी नाम वाली वस्तुएं नाउन कहलाती हैं। ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन की हिंदी होती है संज्ञा, और हमारे हिसाब से जो परिभाषा होगी नाउन की यही होगी कि ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम वाली वस्तुएं, या नाम किसी का भी नाम हो, चाहे व्यक्ति हो, किसी का भी नाम हो, जानवर हो, सबका अगर कुछ न कुछ नाम होता है, आप संसार में देखेंगे तो वह नाउन कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम क्वालिटी को ले लें तो भी उसका नाम होता है। तो सभी नाम वाली वस्तुएं आपकी क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। इसमें व्यक्ति का नाम हो गया, देखो व्यक्ति कोई भी हो उसका भी नाम हो गया, वस्तु कोई भी हो उसका भी नाम है, स्थान कोई भी हो उसका भी नाम होता है, गुण कोई भी हो उसका भी नाम होता है। और इसके साथ साथ नाउन जो है एक्शन को भी बताता है। एक्शन और मूवमेंट दो चीज है, इंपॉर्टेंट है आपके।
एक्शन और मूवमेंट दोनों को बताता है। एक्शन और मूवमेंट दोनों को बताता है। मूवमेंट के अंतर्गत स्पीड आ जाएगा, जैसे स्पीड मतलब होता है चाल या गति, ठीक है। तो दोनों को बताएगा, एक्शन को भी बताएगा, मूवमेंट को। यानी जितने भी नाम वाली वस्तुएं हैं सब हमारी क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएंगी। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि नाउन तो हो गया इस संसार में, यानी जितने भी चीजें हैं सबका नाम है, तो सबको हम नाउन कहेंगे। हाँ, सबको हम नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए चाक है, चाक का भी कुछ नाम है, ठीक है। अर्थ है यानी पृथ्वी, इसका भी कुछ नाम है। सबका कुछ न कुछ नाम है। बोर्ड है, इसका भी कुछ न कुछ नाम है। प्रत्येक चीजें ब्रह्मांड में, प्रत्येक चीजें जिनका कुछ न कुछ नाम होता है उसे हम नाउन यानी संज्ञा का नाम दे देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब नाउन की जो पुरानी अवधारणा है उसके हिसाब से नाउन 5 प्रकार के यानी 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। अब देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम करते क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं। कॉन्सेप्ट को जब तक हम नहीं समझेंगे, केवल परिभाषाओं को रटते रहेंगे तो हमें याद होगा, समझ में भी आएगा, लेकिन हम भूल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए रटे नहीं, सीखे केवल। तो प्रॉपर नाउन जो है, अगर प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाउन मतलब नाम कह सकते हैं सीधे सीधे, यानी ऐसा नाउन जिससे हमें किसी प्रॉपर व्यक्ति, ठीक है, किसी प्रॉपर का मतलब होता है विशेष, पार्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, वो कामा वस्तु को बताए, तब ऐसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर मीन्स होता है स्पेशल, यानी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, विशेष होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और दूसरे तरीके से यह भी कर सकते हैं, यदि कोई भी नाउन हो, यदि वह नाम के द्वारा लिखी जाए तो वह प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए व्यक्ति हो गया, जैसे राम हो गए, मोहन हो गया, घर का किसी नाम लेंगे सीता हो गया, और ठीक है, तमाम कुछ भी हो, अगर उसका कोई न कोई नाम होता है तब उसे हम प्रॉपर नाउन कह देते हैं, यानी नाम वाली नाउन प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। या फिर कह सकते हैं कि ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञा जो अपने आप में विशेष हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसी संज्ञा जो अपनी जाति को बताते हैं, या फिर ऐसी संज्ञा जिनसे उनके समस्त जाति का पता चलता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम मैन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मैन, तो मैन का मतलब होता है आदमी, वुमेन का अर्थ होता है औरत। अब ये देखो, मैन जो है समस्त अपने जाति को बता रहा है, यानी मैन यहाँ पे लिख दिया गया है, तो हम यहाँ देख रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग वहाँ पहुँच जा रहा है कि मैन कैसे होते हैं, ठीक है। और वुमेन से हमें पता चल जाता है वुमेन कैसे होते हैं, यानी औरत कैसी होती हैं। तो यहाँ पर देखो, मैन अपने समस्त जाति को बता रहा है, वुमेन भी समस्त जाति को बता रहा है। इसी तरह अगर हम लायन लिख देते हैं तो लायन का मतलब होता है शेर, टाइगर मतलब होता है चीता। अब ये सब जो है जानवर, ये लायन अपने समस्त जाति के बारे में बता रहा है, ठीक है। कहीं पे लायन लिखा रहता है तो हम यह समझ जाते हैं कि जो शेर होता है वह कैसा होता है, यानी दिखने में कैसा लगता है, चलता कैसे है, मतलब जो भी है तमाम प्रकार की बातें उनकी जाति से संबंधित हमें पता चल जाती हैं। टाइगर है इसी तरह अगर हम हेन लिख देते हैं तो भी वह कॉमन नाउन में आ जाता है, ठीक। तो अगर इन्हीं कॉमन नाउन को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, ठीक है, दूसरी परिभाषा प्रॉपर नाउन की यही होगी कि यदि कॉमन नाउन को हम स्पेशल नाम दे देते हैं
तब वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे मैन है, मैन एक कॉमन नाउन है, मैन को अगर हम एक स्पेशल नाम दे दें जैसे रोहन, तब यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह वुमेन है, वुमेन को अगर हम एक प्रॉपर स्पेशल नाम दे देते हैं, प्रॉपर नाम दे देते हैं, तो वह कौन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यह एक कॉमन नाउन है, इसको अगर एक नाम दे दिया जाए, विशेष नाम दे दिया जाए, तब वह प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे वुमेन हो गया, वुमेन में मान लीजिए रीता हो गई, तब यह कौन सी नाउन कहलाएगी, प्रॉपर नाउन कहलाएगी। ठीक है, यदि इसी प्रॉपर नाउन का नाम न लिखा हो, अपने जाति के रूप में वह सभी को संबोधित करे या दिखाए, ठीक है, या बोध कराए अपनी जाति का, तब वह कॉमन नाउन कहलाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि इंग्लिश क्या होता है, ठीक, लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, नाउन क्या होता है, और नाउन के दो प्रकार को पढ़ा, ठीक, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़, एक जो इंग्लिश होता है, जाते जाते इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। क्या होता है, अंग्रेजी भाषा होता है। लेकिन अगर इसी इंग्लिश के पहले हम द लगा देते हैं, इसको कभी कभी हम दी भी पढ़ते हैं, कभी कभी द भी पढ़ते हैं, अगर इसी इंग्लिश के आगे हम द लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा, द इंग्लिश का मतलब द पीपल ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेज लोग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि जैसे हम चाइना के आगे द लगा देते हैं, तो चाइना का मतलब है, इसमें चीन देश को बता रहा है, चाइना कंट्री को बता रहा है। अब कंट्री के पहले यदि हम द लगा देते हैं, तो वहाँ के पीपल का बोध कराएगा, यानी द पीपल ऑफ चाइना, चीन के लोग। तो किसी भी देश के आगे द लगाने से वहाँ के निवासियों का बोध होता है। किसका बोध होता है, वहाँ के निवासियों का बोध होता है। यह इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वैसे अंग्रेजी भाषा को बताएगा, लेकिन इसके पहले हम द लगा दे तो वहाँ के निवासियों का बोध होगा। ठीक इसी प्रकार चीन के आगे हम द लगा देते हैं, तो वहाँ के निवासियों का बोध होता है, चीनी लोगों का बोध होता है। बाकी वैसे अपने देश को बताता है। धन्यवाद सभी को देखने के लिए, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप यदि हाई स्कूल में हैं, 9th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो आपके लिए यह बेटर होगा, क्योंकि इस चैनल पर सारे वीडियो, फिजिक्स हो गया, बोले तो साइंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ एक ही जगह मिल जाएंगे आपको, कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं होगा, ठीक है, भटकना नहीं होगा। तो इसलिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय सिंह ज्ञानदीप जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग जितना ज़्यादा इस चैनल से जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और जुड़ने का मतलब ये नहीं कि 1-2 वीडियो देखे छोड़ दें, आप डेली की डेली वीडियो देखें, क्योंकि कहते हैं कि किसी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा देखने से हमें याद होता है या समझ में आता है।